ओके। तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हमने चर्चा शुरू की नियंठा पर। और जो नियंठा के यानी निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी जिनके गांठे नहीं होती, जिनके क्या नहीं होता, राग और द्वेष नहीं होता। तो राग और द्वेष वास्तव में तो किनके नहीं होता, वो जो केवली हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो उस मार्ग पर चलते हैं, जो इस रास्ते पर चल पड़े हैं, यानी कि जो महाव्रती हैं। महाव्रती क्यों है? ताकि वो धीरे धीरे राग द्वेष को कंप्लीटली अपने आप से अलग कर सके, उन्हें भी हम निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। और निर्ग्रंथ को हम वैसे भी कह सकते हैं कि जो जिनको ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती, ग्रंथियां भी नहीं और ग्रंथ भी नहीं, है ना, जो अपने आप में परिपूर्ण है, वो निर्ग्रंथ है। और जो उस मार्ग पर चल पड़े हैं, वो भी निर्ग्रंथ है। ठीक है ना। तो निर्ग्रंथ 6 प्रकार के होते हैं: पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। जिनमें से हमने ये समझा था कि बाकी तो नीचे के जो गुण स्थान है उनमें होते हैं 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन और जिन इसमें भी क्या है कि यहाँ पर क्या है कि पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय, कुशील में कुछ कुछ किस किस प्रकार के दोष लगाते हैं, उसके अनुसार व्याख्या की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय साधु दोष लगाते ही हैं। उनके अंदर ऐसे संस्कार विद्यमान होते हैं, है ना। जैसे इस समय आप क्या कर रहे हैं, आप सामायिक कर रहे हैं, या समझिए स्वाध्याय कर रहे हैं, या सुन रहे हैं। तो इस समय ऐसा तो नहीं है आपके अंदर क्रोध है, ऐसा तो नहीं है आपके अंदर घमंड है। लेकिन हमारे अंदर वो संस्कार तो है ही ना। हम निक्रोध तो नहीं हो गए हैं, निर्घमंड तो नहीं हो गए हैं। हमारे अंदर वो सारे संस्कार बैठे हैं, आज भी मोह के, माया के। तो क्योंकि वो संस्कार हमारे भीतर है, हम व्याख्यायित कर सकते हैं कि इस समय हम अकशाई नहीं है, है ना। अकशाई या अप्रमादी होते तो हम 7वें गुण स्थान में होते, या हम अकशाई ही हो जाते तो हम क्या 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में चले जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि संस्कार हमारे भीतर बैठे हैं। ऐसी छोटी सी कोई चीज होगी और हमारा क्रोध जागृत हो जाएगा, छोटी सी कोई चीज होगी हमारे अंदर का मोह जागृत हो जाएगा। संस्कार भीतर है, इसी अपेक्षा से इन दोषों को बताया गया है। संस्कारों की अपेक्षा से दोषों को दोषों के अनुसार व्याख्यायित किया गया है। लेकिन कषाय कुशील जो है, ये 10वें गुण स्थान में भी होता है। जब जीव जब लेता है, साधुपना लेता है, जब वो वैराग्य उसमें आता है, और उसके बाद इतनी तीव्र उसके अंदर, तीव्र इतनी अच्छी उसके अंदर भावनाएं होती है वैराग्यपूर्ण, कि उस समय भी कषाय कुशील। तो ये सारे क्या है, सब साधुत्व ही है। तो ये सब अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है, सब गुणस्थान क्या है, 6, 7, 8, 9, 10। मगर क्योंकि उनमें संस्कारों के अनुसार ये दोष हो सकते हैं, इस अनुसार ये व्याख्या की गई है। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि साधु दोषपूर्ण होते, पर संस्कारों का लेवल कहाँ तक चला गया है, इसके अनुसार व्याख्या की गई है। ठीक है ना। और निर्ग्रंथ जो है वो 11वां, 12वां गुण स्थान, और 13वां, 14वां गुण स्थान कौन सा हो गया, ये स्नातक का गुण स्थान। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं। हमने पिछली बार समझ लिया था कि क्या क्या होते हैं हमारे जो सारे नियंठा या निर्ग्रंथ हैं। अब हम एक बार स्क्रीन शेयर करके और आगे बढ़ते हैं। राइट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रज्ञापना द्वार। प्रज्ञापना का यानी का मतलब क्या है कि भेद कौन से हैं, है ना, कौन से भेद हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पुलाक। तो पुलाक के हमने भेद कौन से कहे थे, कि पुलाक 2 प्रकार के होते हैं: लब्धि पुलाक और आसेवन पुलाक। पुलाक का मतलब होता है ऐसे संस्कार के संयम के सार को कुछ निस्तार कर देते हैं। इसके आधार पर किसी भी साधु का नाम या निर्ग्रंथ का नाम पुलाक रखा गया। ऐसे संस्कार उनमें होते हैं, वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कि अपनी लब्धि के द्वारा वो कोई भी अपनी शक्तियों के द्वारा, जैसे स्थूली भद्राचार्य ने किया था ना, कि सिंह का रूप धारण कर लिया था अपनी बहनों को दिखाने के लिए। तो लब्धि का प्रयोग करके कर्मों का बंधन कर लेना, और उनमें इतनी लब्धि हो सकती है, इतनी शक्ति प्राप्त हो सकती है तपस्या के द्वारा, कि वो चक्रवर्ती की सेना तक को चोट पहुंचा सकते हैं,
साधु होते हुए मगर फिर भी उनका साधुत्व नहीं जाता, वो पंच महाव्रती ही रहते हैं। तो ऐसे जो पुलाक साधु होते हैं या निर्ग्रंथ होते हैं, उनको हम कहते हैं लब्धि पुलाक। लब्धि के द्वारा कर्मों का बंधन, उसका प्रयोग करके जो कर्मों का बंधन कर लेते हैं। दूसरा आसेवन पुलाक। आसेवन पुलाक का मतलब होता है अपनी क्रियाओं के कारण, क्रिया यानी अपनी जो साधुत्व को पालते हैं, उसके उसमें जो है वो दोष लगा लेते हैं, जिनमें से कि ज्ञान में दोष लगाना, सम्यक्त्व या दर्शन में दोष लगाना, चरित्र में यानी कि जो मूल गुण है और जो उत्तर गुण है, उत्तर गुण यानी जो पलेवना आदि सब कुछ है उनमें उत्तर गुणों आदि में चरित्र में दोष लगाना, और बिना कारण के वेश परिवर्तन करना यानी लिंग। लिंग का मतलब होता है किस वेश में, किस रूप में वो उपलब्ध होते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। तो अकारण वेश का परिवर्तन करना, और यथा सूक्ष्म यानी मन से, जो कि सेवन नहीं करना चाहिए किसी साधु को, जैसा विचार नहीं करना चाहिए, जो अकल्पित है उसको सेवन कर लेना यानी यथा सूक्ष्म। तो ये 5 भेद हैं जो है वो आसेवन पुलाक के अनुसार बताए गए हैं। एक तो लब्धि पुलाक है ही कि अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करना या उसके कारण कर्मों का बंध करना, और आसेवन यानी क्रिया के क्रिया जनित दोष लगाना, जो कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिंग और यथा सूक्ष्म, ये 5 भेद पुलाक जो है वो पुलाक निर्ग्रंथ या पुलाक साधुओं के होते हैं। अगला है बकुश। बकुश यानी हमने कहा था चितकबरा। तो जो कि अपनी पर्सनालिटी का को या पर्सोना को या अपने जो वर्चस्व को अच्छा दिखाने के लिए, जो हाथ पैर वस्त्र आदि जैसे साबुन वाबुन यूज करके अच्छे से कपड़ों को धो लिया, या स्वयं को साफ रखने के लिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति साधु बनता है तो वो केवल संसार से विमुख नहीं होता, और वो क्या है, संसार को भी केवल अपनी साधना का साधन के रूप में ही इस्तेमाल करता है। लोगों के घर में जाकर के भिक्षा लेना, सांसारिक लोगों से ही तो लेते हैं, मगर क्यों? ताकि उनकी साधना में वो आगे बढ़ सके, और कोई उन्हें मतलब नहीं होता, या जन कल्याण कर सके। केवल यही उनका जो है वो आशय होता है, और कोई भी आशय नहीं होता। और शरीर भी क्या है, केवल साधना के काम आए, इसीलिए उसका रख रखाव होता है। लेकिन इसी शरीर को अपनी शोभा को प्राप्त करने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अगर कोई साधु यूज कर लेता है, क्योंकि संस्कार है ना, है तो छद्मस्ती जीव, तो उनके अंदर ऐसे संस्कार हो सकते हैं, तब वो बकुश नामक जो है वो निर्ग्रंथ कहलाता है। तो बकुश भी 5 प्रकार के होते हैं दोषों के अनुसार। पहला है कि जानते बूझते हुए जो दोष लगाते हैं, वो आभोग, और अनजाने में जिनसे दोष लग जाता है वो अनाभोग, है ना। आभोग और अनाभोग, ये हो गया। आभोग यानी जानते बूझते हुए दोष लगाना, और अनाभोग यानी अनजाने में दोष लगाना। संवृत यानी प्रच्छन्न रूप से दोष लगाना, यानी कि छुप करके, कि काम गलत करना तो है मगर किसी को पता ना चले, है ना। इस प्रकार से जानते बूझते हुए छुप करके और दोष लगाना। और एक प्रकट रूप में दोष लगाना, कि सामने सामने, हाँ हमने तो ये किया, इसमें क्या गलत है, इसमें कोई गलत नहीं है ना, मानिए, समझिए मोबाइल फोन फोन का इस्तेमाल गलत है, तो कोई चुपके से उसका इस्तेमाल कर लिया, और कोई प्रत्यक्ष ही कि नहीं इसमें कोई जीव हत्या नहीं है, कुछ नहीं है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, वो गलत है सही है इसमें हम नहीं जा रहे, मगर एक है प्रच्छन्न रूप से कि मानते हैं गलत है लेकिन चुपके चुपके दोष लगा लेना, और दूसरा है कि उसको गलत साबित करना ही नहीं, कि ये सही है और इसीलिए हम इसे कर रहे हैं। और यथा सूक्ष्म में क्या है कि इस शरीर के रख रखाव के लिए, जैसे आंख आदि का मैल जो है वो दूर करना, या अचानक ही कोई कीड़ा बैठ गया तो उसे झटक देना, तो उसको डराना धमकाना किसी कीड़े को, ये भी तो हिंसा के अंतर्गत ही आ जाता है। तो छोटे मोटे यथा सूक्ष्म जो दोष लगा लेते हैं उसे हम कहते हैं यथा सूक्ष्म, छोटे छोटे दोष। ठीक है, जानबूझकर, अनजाने में, और जानबूझ करके लेकिन छुप करके, और जानबूझ करके लेकिन नहीं छुप करके, प्रत्यक्ष रूप में, ये हो गए संवृत असंवृत। और यथा सूक्ष्म छोटे मोटे शरीर का
ध्यान रखना। जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा की थी, जिनकल्पी साधु बिल्कुल भी शरीर का रख-रखाव नहीं करते, आँख में कुछ काँटा भी चला जाए तो उसे निकालेंगे नहीं। कंप्लीटली जो है वो, और ऐसा नहीं है उस समय जिनकल्पी साधु, अभी भी काड़ूगणी जो 8वें आचार्य थे, तेरापंथ के, उनका उदाहरण आता है कि उनके नासूर हो गया था और उसी नासूर के कारण ही उन्होंने प्राण त्यागे थे, लेकिन फिर भी अपने निमित्त लाई हुई दवाई को इस्तेमाल करने से उन्होंने मना कर दिया। और मतलब बड़ा ही उनके अंदर विवेक था और बड़ा ही एक साधना के प्रति जो एक साधना की उत्कृष्टता थी। तो ये यथा सूक्ष्म क्या है, छोटे-मोटे जो हैं वो सामान्य दोष लगा देना। ये हो गया बकुश के 5 भेद, बकुश के 5 भेद हो गए। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना यानी मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में दोष लगाना। मेन जो चरित्र का पालन है और उसके अलावा छोटी-मोटी क्रियाओं में जो दोष लगाना, दोनों में लगाना। और प्रतिसेवना के क्या है, 5 प्रकार है। ज्ञान प्रतिसेवना, ज्ञान से आजीविका चलाना, कि नॉलेज आ गई है, अब उसका इस्तेमाल करना, है ना? जैसे बहुत बार भई संग विच्छेद आदि करके भी ज्ञान तो आ ही गया है। जो जब साधु वेश में थे, अब उसका इस्तेमाल करके और लोगों को आकर्षित करना इत्यादि करना, लेकिन फिर भी पंचमहाव्रत नहीं छोड़े, है ना? तो यहाँ क्या है, ज्ञान को यूज़ में ले लेना और दर्शन को यूज़ में ले लेना। किस यूज़ में ले लेना? अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ये हो गया प्रतिसेवना। चरित्र से आजीविका चलाना, पंचमहाव्रत का पालन कर रहे हैं, चरित्र का पालन कर रहे हैं, मगर उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि भई हमें अच्छा भोजन, अच्छा रहने का स्थान, अच्छा शहर इत्यादि प्राप्त मिल जाए। क्यों? क्योंकि भई ये साधु तो बड़े ऊँचे ज्ञानी हैं, दर्शनी हैं या चरित्रवान हैं। तो ये भी आजीविका चलाने के अंतर्गत आ जाता है। बड़े-बड़े शहरों में चौमासा मिल जाए, क्यों? क्योंकि ये तो बड़े संत हैं, नामी संत या बड़े संतों के साथ हैं, इसीलिए छोटे-मोटे गाँव इत्यादि में ना मिले। तो ये भी क्या है, आजीविका चलाने जैसा ही हो गया ना, पंचमहाव्रती होते हुए भी। उसके बाद लिंग प्रतिसेवना, यानी कि वेश के द्वारा, ये वेश धारण किया हुआ है, पंचमहाव्रती तो हैं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, मगर इस वेश के कारण हमें सब कुछ न कुछ उपलब्ध हो जाए, ऐसा मन में भाव होना, ये प्रतिसेवना। और यथा सूक्ष्म यानी किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुश हो जाना, निंदा कर दी तो दुखी हो जाना। साधुओं को तो इन सब से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन है तो छठा गुण स्थान ही, अप्रमादी अवस्था तो नहीं है, अकषाई अवस्था तो नहीं है। इसीलिए कोई तारीफ करे तो खुशी मिल जाती है, कोई तारीफ ना करे तो दुख हो जाता है। तो इस प्रकार की जो भेद हैं, ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिंग और यथा सूक्ष्म, जो आजीविका चलाना या खुद की जो प्रशंसा की इच्छा रखना या उससे प्रसन्न होना, इस प्रकार के जो भेद हैं, ये प्रतिसेवना के अंतर्गत आ जाते हैं, ये 5 भेद। नेक्स्ट आ जाता है कषाय कुशील। कषाय कुशील में कषाय जनित दोष, क्योंकि कषाय हैं तो कषाय जनित दोष लग जाना। जैसे कषायवश ज्ञान की विराधना करना। अब क्या हो गया कि व्यक्ति जो है वो ज्ञान की अपने अंदर घमंड है या क्रोध है, स्वयं को ऊंचा समझते हैं, और इसके कारण है तो सब छद्मस्त ही ना, मैं छद्मस्त, आप छद्मस्त। लेकिन समझिए, बताते समझाते समय किसी साधु को लग जाए कि नहीं, अगर मैंने मान ली अपनी गलती तो मुझे नीचा दिखना पड़ेगा या मैं अपमानित हो जाऊंगा या मेरे इज्जत में कोई कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार कषाय के कारण, स्वयं के प्रति मोह के कारण या घमंड के कारण ज्ञान की विराधना करना, या फिर दर्शन की विराधना करना, और या फिर कषाय वश चारित्र का पालन करना। कषायवश चारित्र का पालन करना, कि नहीं, अब तो मैं ऐसे लेवल पे पहुँच गया हूँ, अगर यहाँ पर अगर किसी ने मुझे कुछ, क्या समझेंगे लोग अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो, ऐसा भी मन में भाव आ जाता है और चरित्र का पालन करते रहते हैं। तो ये कषायवश चरित्र का पालन करना। और अगला है लिंग कषायवश वेश परिवर्तन करना। और यथा सूक्ष्म यानी मन ही मन कषायों का सेवन करना, मन ही मन कषायों का सेवन करना। भीतर ही भीतर, सामने से तो कुछ नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर अपने साथ वाले किसी साधु के प्रति, श्रावक के प्रति क्रोध आ जाना या उसे नीचा समझना, ऊंचा समझना, अंदर सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का आ जाना, ये सब यथा सूक्ष्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हो गए 5 भेद कषाय कुशील के।
उसके बाद हम आ जाते हैं निर्ग्रंथ पर। निर्ग्रंथ यानी 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान का चरित्र। अब इनके जो है वो 5 भेद प्रथम समय के, यानी उसी समय जब निर्ग्रंथ बनते हैं, जैसे ही 11वां गुण स्थान आता है या जैसे ही 12वां गुण स्थान आता है, वो प्रथम समय, उस प्रथम समय का चारित्र, और उस प्रथम समय को छोड़ दें तो बाकी सारे समय का जो है वो निर्ग्रंथ चारित्र, इसे हम कहते हैं अप्रथम समय का चारित्र। अब इसे समझने का दूसरा तरीका कि अंतिम समय, 11वें गुण स्थान का अंतिम समय जिसके बाद नीचे गिरने वाले हैं, या 12वें गुण स्थान का अंतिम समय जिसके बाद 13वां गुण स्थान आने वाला है, तो उस अंतिम समय के चारित्र को चरम समय का चारित्र कहते हैं। और उस अंतिम समय के चारित्र को छोड़ करके उसके पहले का जितना भी निर्ग्रंथ का चारित्र है, जिसमें कि ये प्रथम समय और अप्रथम समय भी आ जाता है, ये सारा चारित्र जो है वो अप्रथम समय में केवल अंतिम समय को छोड़ करके, ये जितना भी पहले का चारित्र है उसे हम अचरम समय का चारित्र कहते हैं। इसको देखिए, हम ऐसे समझते हैं कि आप मानिए कि ये इतनी देर तक ये चारित्र रहा, ठीक है, ये समय नंबर 1 प्रथम समय, ये समय नंबर लास्ट है ना, और ये बहुत सारे समय बीच में, ठीक है। तो इस प्रथम समय के चारित्र को कहते हैं प्रथम समय का चारित्र, ठीक है। इसके अलावा ये सारा चारित्र जो है ये अप्रथम समय का चारित्र कहलाता है, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं इसे, तो ये वही समय है, ठीक है ना। अब इसमें ये जो अंतिम समय का चारित्र है, इसे हम कहते हैं चरम समय का चारित्र। और इसके अलावा ये बचा हुआ सारा समय का जो चारित्र, जिसमें कि प्रथम समय भी आ जाता है, ये सारा हो गया अचरम समय का चारित्र। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रथम और अप्रथम समय में ये पूरा समय आ गया है ना, या चरम और अचरम समय में ये पूरा समय आ गया, इसीलिए और कोई भेद बचता ही नहीं है। तो फिर ये यथा सूक्ष्म क्या है? क्योंकि सभी चारित्रों के 5-5 भेद दिए हैं, इसीलिए केवल एक फॉर्मेलिटी वश, केवल एक वैसे ही जो है ये 5वां भेद भी दे दिया, औपचारिकता वश ये 5वां भेद भी बना दिया, यथा सूक्ष्म चारित्र। वास्तव में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है कि इन चारों के अलावा अगर कोई समय हो निर्ग्रंथ चारित्र का, यानी 11वें 12वें वाले गुण स्थान के चारित्र का, तो वो यथा सूक्ष्म चारित्र है। जबकि वास्तव में बाय डेफिनेशन इन चारों के अलावा और कोई चारित्र हो ही नहीं सकता है। वैसे अगर आप इन दो को लें तो इसमें संपूर्ण चारित्र आ जाता है, या इन दो को लें तो इनमें संपूर्ण चारित्र समा जाता है, निर्ग्रंथ वाला, 11वें 12वें गुण स्थान वाला। लेकिन फिर भी अगर हम माने, ऐसा मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनके अलावा कोई समय हो नहीं सकता, इसीलिए केवल औपचारिकतावश, केवल फॉर्मेलिटी के लिए ये 5वां यथा सूक्ष्म भी रख दिया कि इन चारों के अलावा कोई समय हो निर्ग्रंथ के चारित्र का तो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये वीतराग, यहाँ पर वीतराग है, और क्योंकि ये वीतराग है, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है कि कषाय या फिर प्रमाद का, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो दोष संस्कार हैं उनका वर्णन नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्नातक में। स्नातक यानी केवली 13वां 14वां गुण स्थान जो है वो स्नातक का गुण स्थान हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि स्नातक भी 5 प्रकार के होते हैं। अछवि यानी काय के व्यापार को रोकने वाले स्नातक, निर्दोष संयम का, ये सब गुण ही है ना, और निर्दोष संयम का पालन करने वाले, इसीलिए स्नातक। फिर शुद्ध ज्ञान दर्शन के धारक, इसी यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक, ये गुण होता है स्नातक में, यानी कि निर्मल ज्ञान। अछवि असबली और अकर्मी, अकर्मी का मतलब है घाती कर्मों से रहित जो होते हैं वो स्नातक होते हैं। तो ये गुण बताए गए हैं स्नातकों के, उनके अनुसार। जैसे कोई अवगुण यहाँ हो सकते हैं, अवगुण यहाँ हो सकते हैं, वैसे ही ये गुण डेफिनेटली यहाँ होते ही हैं। एक समय में काय का व्यापार रोकते हैं अछवि, या निर्देश मन वचन काय का व्यापार, और असबली होते हैं, यानी कि निर्दोष संयम का पालन करने वाले होते हैं, घाती कर्मों से रहित होते हैं, निर्मल ज्ञान दर्शन के धारक होते हैं, और आश्रव अप्रतिस्रावी यानी निरुद्ध आश्रवी
होते हैं वो, और 13वें 14वें गुण स्थान में ये स्नातक होते हैं। तो अप्रतिसावी यानी आश्रव को संपूर्णतया रोक करके और रखते हैं, आश्रवों का निरुद्ध को का विरोध करते हैं, या उनको रोध करके उनको अवरुद्ध करते हैं जो स्नातक होते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रज्ञापना द्वार यानी भेद द्वार। यही भेद द्वार हमने डिटेल में पिछली क्लास में किया था, बहुत डिटेल में किया था। अगर वापस आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं वेद द्वार में, ठीक है। अब वेद द्वार यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा द्वार है। इसमें आप देखिए पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील। इनमें पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना को अगर हम लें तो आप देखेंगे पुलाक में केवल पुरुष वेद और कृत नपुंसक वेद ही हैं। इनमें स्त्री वेद नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्री के पुलाक लब्धि नहीं होती है। पुलाक वाली लब्धि केवल किसके होती है? पुरुष के और कृत नपुंसक वेद के होती है। ये जो पुलाक वाली शक्ति प्राप्त की जिससे कि चक्रवर्ती की सेना तक को रोक दे इत्यादि, और इस प्रकार से अपने लब्धि के द्वारा जो है वो ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि में दोष लगाए, इस प्रकार की लब्धि जो पुलाक लब्धि है ये स्त्रियों में नहीं होती है बाय नेचर। ये केवल पुरुष में और कृत नपुंसक में, कृत नपुंसक यानी जो बाय बर्थ या जो जन्मना नपुंसक नहीं है, उन्हें बना दिया गया। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि पुराने समय में राजा इत्यादि जो होते थे, उनमें रानियों इत्यादि के महल में उन्हें पुरुषों को रखने की आवश्यकता होती थी ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, लेकिन पुरुषों को रखना सेफ नहीं होता था, इसीलिए कृत नपुंसक बनाए जाते थे कि जो क्या है कि क्रिएटेड नपुंसक, तो उनमें शक्ति पुरुषों की होती थी मगर वो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। इनको हम कृत नपुंसक बोलते हैं। तो जो जन्म से नपुंसक नहीं होते वो क्या है? कृत नपुंसक कहलाते हैं। तो उनके भाव इतने उत्कृष्ट हो सकते हैं कि वो साधु बने और केवली भी बन सकते हैं। तो पुरुष और कृत नपुंसक में पुलाक लब्धि होती है, स्त्रियों में नहीं होती। स्त्री वेद इसमें नहीं होता। बकुश और प्रतिसेवना, इनमें तीनों ही वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। कषाय कुशील, क्योंकि आगे के गुण स्थान भी आ जाते हैं, 9वां 10वां गुण स्थान, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तो है ही, छठे से लेकर के 10वां गुण स्थान कषाय कुशील का रहता है। लेकिन 9वां गुण स्थान जो है वो क्या है? शुरू में सवेदी है और बाद में अंत में अवेदी हो जाता है। 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान अवेदी ही होता है। इस अपेक्षा से सवेदी में तीनों वेद आ गए और अवेदी में उपशांत और क्षीण। उपशांत और क्षीण ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 8वें गुण स्थान से क्या होता है? रास्ते दो निकल जाते हैं, और ये दो रास्ते कौन से होते हैं? एक होता है कौन सा? उपशम श्रेणी का रास्ता, और एक होता है शपक श्रेणी का रास्ता। जो उपशम श्रेणी में चढ़ता है आगे वो दबाते हुए चढ़ता है, और जो शपक श्रेणी में आगे चढ़ता है वो खत्म करते हुए आगे बढ़ता है। तो जो उपशम श्रेणी वाला है वो क्या है कि वेदों को उपशमित करते हुए आगे बढ़ा है 9वें 10वें गुण स्थान में, और क्षपक श्रेणी वाला जो है वो क्षीण करते हुए वेदों को और आगे बढ़ा है। इस अपेक्षा से उपशांत और क्षीण, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ है 11वां 12वां गुण स्थान। यहाँ पर अवेदी ही होते हैं, चाहे उपशांत हो या क्षीण हो। 11वां गुण स्थान हो इस अपेक्षा से उपशांत, और 12वां गुण स्थान उसकी अपेक्षा से क्षीण अवेदी होते हैं। और जो स्नातक है वो 13वां 14वां गुण स्थान यहाँ पर उन्होंने कंप्लीटली क्षीण कर दिया है, वेदों को उसके बाद ही आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर अवेदी होते हैं, क्षीण अवेदी गुण स्थान यहाँ ये दोनों हैं, इसीलिए यहाँ पर अवेदी ही होते हैं, क्षीण अवेदी। ठीक है, बहुत सिंपल सा द्वार था, इसमें कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राग द्वार में। ठीक है, अब राग और द्वेष यानी ये क्या हो गए? कषाय। कषाय में क्या हो गया? क्रोध, मान, माया, मोह। जब राग द्वेष टूटने लगते हैं तब सबसे पहले क्रोध, फिर मान, माया और लास्ट में मोह। 10वें गुण स्थान में क्या होता है? एकदम सूक्ष्म रूप में मोह ही तो रह जाता है। तो
पुलाक सरागी, बकुश सरागी, प्रतिसेवना सरागी, कषाय कुशील अप टू 10वां गुण स्थान। इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, सरागी, क्योंकि यहाँ पर भी राग, क्रोध मान माया मोह, मोह यानी राग, ये राग भी सूक्ष्म रूप में रह जाता है। इसीलिए चारों के चारों जो नियंठा के भेद हैं ये सरागी होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं निर्ग्रंथ में। तो निर्ग्रंथ क्या है, 11वां 12वां गुण स्थान। यहाँ क्या है, या तो राग कंप्लीटली उपशमित हो चुका है और या फिर क्षीण हो चुका है, डिपेंडिंग ऑन कि ये कौन सी श्रेणी चढ़ करके आए थे। अगर उपशम श्रेणी वाला है तो वो 11वें में जाएगा, और अगर क्षपक श्रेणी वाला है तो वो 12वें गुण स्थान में जाएगा। तो 11वें गुण स्थान वाला है वो उपशांत वीतरागी होता है, और 12वां गुण स्थान वाला क्षीण वीतरागी होता है। इस अपेक्षा से वीतरागी उपशांत या क्षीण, और जो 12वें गुण स्थान में जाता है वो आगे जाकर 13वें और फिर 14वें गुण स्थान में जाता है। इस अपेक्षा से स्नातक जो है वो केवल क्षीण वीतरागी ही होते हैं, ठीक है, विशुद्ध वीतरागी होते हैं। तो ये हो गया राग का द्वार। तो बहुत सिंपल से ये द्वार थे। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इतना ही करते हैं, एंड रिटर्न आ जाते हैं हम स्क्रीन पर भी। इजी द्वार थे ना, ये कोई खास बात नहीं थी इसमें, इजंट इट। मैं 1 मिनट आपको म्यूट अनम्यूट करने का वो दे देती हूँ परमिशन। जी। तो मेरे ख्याल से काफी इजी थे। इसके जो भेद है ये हमने पिछली क्लास में भी कर ही लिए थे। अगर वापस और डिटेल में देखना है तो फिर से फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड है ही। एंड जो आज की क्लास है उसमें उन्हीं भेदों को हमने वापस किया। यही प्रज्ञापना ही पहला द्वार था। फिर उसके बाद हमने किया कि भाई राग का कौन सा द्वार होता है, और एक हमने और कौन सा द्वार किया, वेद का, है ना। वेद और राग, सरागी होते हैं कि वीतरागी होते हैं, और जो वेदी होते हैं या अवेदी होते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, इसको साथ साथ लर्न करते जाइए तो नियंठा कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। और नियंठा के साथ साथ यही द्वार, सेम 3 द्वार संजया के भी लर्न कर लीजिए, तो संजया भी याद हो जाएगा हमेशा के लिए, नहीं है कि नहीं, अ, राइट। एक बात पूछ रही थी, प्रज्ञापना द्वार में जो पुलाक बकुश ये सब है, इसमें सब लिंग जो आ रहे हैं हाँ, वो थोड़ा लिंग, सा लिंग का मतलब वेश, है ना। लिंग का मतलब वेश। हम जब यहाँ पर जब 15 प्रकार के सिद्धों की बात करते हैं तो पूर्व भव के अनुसार ही बात करते हैं ना उनकी, कि पूर्व भव में वो किस वेश में थे, है ना। तो वो स्त्री वेश में थे या पुरुष वेश में थे, तो जिस वेश में होते हैं उसे लिंग कहते हैं। यहाँ लिंग का अर्थ क्या है, किस वेश में होते हैं, किस रूप में थे, वो लिंग है, ठीक है ना। तो साधु रूप में है तो वो कौन से साधु रूप में है, उसको यहाँ पर लिंग कहा गया है, ठीक है, केवल वेश को, राइट। अब कोई जरूरी नहीं है, हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे क्लास में कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल जो श्वेत वस्त्रधारी है या जो नग्न अवस्था में है केवल वही पंच महाव्रती है, और भी कोई पंच महाव्रती हो सकता है। तो हम जैसे कहते हैं कि हम श्रावक जो होते हैं, हमें हमारी एक जो बिफोर दैट मैं 1 मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ। कुसुम जी, सच ए स्वीट बेबी, कौन है आपका ग्रैंड चाइल्ड? है तो बोल रहे हैं माँ ये आपका मैम है। He is not feeling well, so he has not gone to school. So बस हाँ, ये माँ का मैम है। Okay, so he's enjoying with Ma around. Great. Okay. जी। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे अंदर श्रावक के जो 3 मनोरथ होते हैं उनमें से एक मनोरथ होता है कि भाई साधुत्व का आना, है ना। और हम सोचते हैं कि ये साधुत्व कैसे आएगा, क्या हमारे जीवन में कभी भी ऐसी भावना हो सकती है कि हम साधु बन जाएं या साधु जीवन को जिए।
लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आप डेथ बेड पे हैं और उस समय उस शैया पर लेटे हुए एक श्रावक के रूप में अगर आपके भाव इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि सभी जीवों से क्षमा याचना तहे दिल से कर ली और किसी से भी राग द्वेष कुछ रहा नहीं, माता पिता ये धन दौलत ये सब कुछ छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूटना ही है। अब किसी से क्या लेना देना मुझे, कुछ नहीं है, ना मुझे किसी के विवाह में जाना, किसी पार्टी में जाना, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। अब तो बस मैं पंच महाव्रती हूँ, मुझे कोई हिंसा नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसे भावों से ही तो व्यक्ति साधु बनता है। मरु देवी माता अगर हाथी के ओहदे पर बैठे हुए साधुत्व आ सकता था उनके अंदर, साधुत्व छोड़िए केवल ज्ञान आ सकता था, मोक्ष मिल सकता था, तो हमें क्यों नहीं, है ना? साधुत्व तो आ ही सकता है। 5वां आरे के बाद 6ठा आरा 7वां आरा तक इस आरे में बताया गया है। तो ये बार बार अपने अंदर ये भाव रखें, है ना, कि वो साधुत्व है वो हमारे अंदर आए। और उस समय वो लिंग कौन सा रहा आपके अंदर? श्रावक का रह गया ना, श्रावकों वाला, गृहस्थ वाला। श्रावक गलत कह दिया मैंने, गृहस्थों वाला लिंग रह गया। वेशभूषा कौन सी रह गई? गृहस्थों वाली। लेकिन भाव कौन से आ गए? छठे गुण स्थान वाले आ गए कि नहीं आ गए? तो यहाँ ये जो लिंग है, ये इस वेशभूषा का तात्पर्य जो है वो लिंग का तात्पर्य वेशभूषा से। राइट रचना? ओके, चलिए तो हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे के जो है वो नियंठा करेंगे। राइट? देखिए हम ये जो सारी क्लासेस जितनी भी करते हैं, जो प्रश्न उत्तर भी हमारे हैं, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि उतना ही चेंजेस उतने ही हमारे अंदर आते रहे। देखिए एक बात मैं बताती हूँ, जिस चीज को हम बार बार वो 12 भावना करते हैं ना, कि बार बार जो चीज हम अपने भीतर सोचते हैं वो एक दिन होती जरूर है, डेफिनेटली। वो कहते हैं ना, पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। तो मेरे जो दादोसा हैं संपत जी गधैया, अब नहीं है वो, ही इज नो मोर, पर उनके ना मन में हमेशा ये भावना दादी सा के भी रहती थी कि ना जब मृत्यु हो तो संथारा जरूर आए, संथारा जरूर आए। मेरे दादी सा का मुझे याद है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी मिलता ना, कोई पामिस, तो हाथ दिखाकर पूछते थे कि अंतिम समय में संथारोवासी के। ऐसा दादी सा ये आपके हाथ में थोड़ी लिखा है अंतिम समय में संथारोवासी के। तो पर उनके भाव इतने उत्कृष्ट थे और इतना उनको लगता था कि बस किसी तरह से अंतिम समय में संथारा आ जाए। तो दोनों के मैंने देखा अंतिम समय में संथारा आया, और उनके तो मतलब पैरालिसिस हो गई थी दादोसा की, चीजें याद नहीं रहती थी, लेकिन ये जरूर याद रहता था कि सम्यक्त्रियों में, दृढ़ सम्यक्त्रियों और अंतिम समय में संथारा लेना है। वो कहते हैं ना, जो भाव बार बार पुष्ट होते हैं, वो कोई भी चीज, साइंस भी उसको कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता है, नकार सकता है। तो ये भाव हम में पुष्ट रहे कि अंत समय में साधुत्व हमारे अंदर आए अवश्य। राइट? चलिए, ओके। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच। कृतज्ञोस्मि। जय जिनेन्द्र, कृतज्ञोस्मि। जय जिनेन्द्र।